शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी आज दरभंगा आए। उन्होंने यहाँ पर छात्रों को संबोधित किया और एकमात्र छात्र यहाँ पर हैं जिनके साथ राहुल गांधी ने बातचीत भी की। इनके कुछ सवालों का जवाब राहुल गांधी ने दिया और राहुल गांधी से भी इन्होंने कुछ सवाल पूछे। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, परिचय बताइए। सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं इसी अम्बेडकर कल्याण छात्रावास का छात्र हूँ। मैं बाइट माधोपट्टी दरभंगा से टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ सर। आज राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं और शिक्षा को लेकर उन्होंने तमाम बातें की है। कांग्रेस पार्टी आज से पूरे बिहार में एक कैंपेन भी शुरू कर रही है। क्या कुछ बातें राहुल गांधी से आपने की है? राहुल गांधी ने आपसे क्या कुछ कहा है उसके बारे में? सर, राहुल गांधी सर ने सबसे पहले वो संबोधन समाप्त करके जा रहे थे। अचानक वो छात्र संवाद करना सर उनको याद आया, तो हम वो बोले कि इसमें से कोई जो बच्चा एक बात करना चाहता है वो हाथ उठाए। तो मैंने हाथ उठाया और उन्होंने मुझको बुलवाया। उन्होंने मेरा अपना हाथ पकड़ के हमको स्टेज पर लिया। सर, मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है और मैंने उनसे विभिन्न मुद्दों पर बहुत सारी बात रखी है सर। छात्रावास से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित सर, डिजिटलाइज से संबंधित और हमारे जो समाज में भेदभाव होता है उससे संबंधित, और सबसे ज़रूरी प्रतिनिधित्व से संबंधित। प्रतिनिधित्व मीडिया में हमारी नहीं है, ब्यूरोक्रेट में हमारी नहीं है सर, बड़े बड़े पदों पे हमारी नहीं है, उद्योगपतियों में नहीं है। तो सर उनसे मैंने यही सब प्रश्न किया और उनसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। राहुल गांधी ने जब यहाँ पे लोगों से पूछा कि कोई बात करना चाहता है तो आपने हाथ उठाया। क्या पहले से ये तय था या ये रैंडम उन्होंने आपको बुलाया बात करने? सर, ऐसा बिल्कुल भी तय नहीं था। उन्होंने रैंडम बोला और मैंने रैंडम हाथ उठाया। मैं बैरिकेड के इस साइड था, बैरिकेड पे मैंने चढ़ के और मैं उस साइड गया। इसकी सर ऐसी पहले से कोई ऐसी नहीं थी कि अचानक ये सब हुआ, हम हाथ उठाए और हमको मौका मिल गया। ये सर ये सब संभावना होती है सर, कभी कभी इसको संजोग कह सकते हैं। और पहली बार ऐसा देखा गया है कि बिहार में चुनाव में शिक्षा एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार भी काम कर रहे हैं और राहुल गांधी भी यहाँ पर आए हैं और आज बिहार के 60 अलग अलग जगहों पे इस तरह के शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम किए जा रहे हैं जहाँ पर छात्रों से संवाद किया जाएगा और ज़्यादातर वो छात्र जो उत्पीड़न और अत्याचार का शिकार होते हैं कैंपस में। आपको लगता है कि चुनाव में शिक्षा को एक मुद्दा पहली बार बनाया जा रहा है बिहार में, ये एक अच्छी शुरुआत? जी सर, बिल्कुल अच्छी शुरुआत है और अच्छी शुरुआत इस मायने में है कि सर शिक्षा छात्र अगर शिक्षित होंगे, अच्छे एजुकेशन हासिल करेंगे तो वो हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। सर, अभी विज्ञान का दौर है। अगर विज्ञान के दौर में छात्र अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो जैसे चाइना, जापान, अमेरिका, इस सब से हमारा देश को टक्कर नहीं दे सकते हैं। अंधविश्वास पाखंड से हमारा देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है सर। उससे अंधविश्वास और पाखंड से लड़ने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सर, दहाड़ने के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है और शिक्षा इस चुनाव की मुद्दा है सर। हमको इस बात की बहुत प्रसन्नता है सर। हॉस्टल में आप लोगों को क्या दिक्कतें होती है, क्या परेशानी होती है, उस पर भी उन्होंने कुछ पूछा। आपने क्या बताया? चूँकि शोर बहुत ज़्यादा बाहर तक दूर तक आवाज़ नहीं। सर, हॉस्टल से संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछा है। इस पर मैंने उनसे यही कहा कि हॉस्टल में कि हम लोग किसी भी तरह तो रह ही लेते हैं सर, लेकिन हॉस्टल में क्या मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन ये करने से हम लोग को नौकरी मिल जाएगी? सर, हम लोग उस तबके से आते हैं जिसको शिक्षा ही बहुत देर से शुरू होती है और शिक्षा भी ऐसी सरकारी स्कूल में होती है जहाँ की व्यवस्था उतनी अच्छी होती नहीं है। हम लोग को अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन मिलती नहीं है। अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिलती है तो सर हम लोग को चीज़ों को समझने में देर हो जाती है। जब तक कि जनरल कास्ट वाले बच्चे या फिर जो भी है वो सब हम लोग से तैयारी से बहुत आगे चले गए रहते हैं। तो उन सब की तैयारी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में ही हो जाती है। और सर ये तो वही सर, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन करते करते उन लोग की तैयारी हो जाती है। हम लोग उससे बहुत पीछे रहते हैं। तो हम लोग जब तक ग्रेजुएशन करते हैं, जब तक कंपटीशन का सी समझते हैं, तब तक समय हम लोग का निकल गया रहता है। और छात्रावास में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ सिर्फ इंटर, ग्रेजुएशन का छात्र रहेगा सर। इसके लिए एक पीजी से छात्रावास होनी चाहिए, पीजी का। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनको नहीं हो रहा है, तो उनको कम से कम 5 साल के लिए किसी नए छात्रावास की व्यवस्था करके उसको ऐसी जगह दी जाए जहां से वो सरकारी कंपटीशन की तैयारी कर सके और अपने भविष्य को संवार सके। इसीलिए बार बार शायद राहुल गांधी कहते भी हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने वो मान भी लिया है। वो ये भी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज उन्होंने 3 गारंटी की भी बात की है। जाति जनगणना तो इन प्रिंसिपल सरकार ने उसको अप्रूव कर लिया है। वो कह रहे हैं कि निजी संस्थानों में और इंस्टीट्यूशंस में भी आरक्षण देना चाहिए और 50% का जो कैप है उसको ब्रेक करना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें जो राहुल गांधी की ओर से कही जा रही है, आप लोगों को लगता है कि ये बिहार के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है और इससे क्या आप लोगों को फ़ायदा होगा? और राहुल गांधी की गारंटियों पर आप कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं है बिहार में? सर, कांग्रेस बिहार में बड़ी पार्टी भले ही नहीं हो, लेकिन देश में सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की ओर से है सर।
और सर राहुल गांधी के गारंटी पे मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि वो बहुत दिनों से सत्ता से बाहर है, तो अगर उनको मौका मिलती है तो वो काम जरूर करेंगे सर। और सर राहुल गांधी जी ने शिक्षा को मुद्दा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है सर। और हायर एजुकेशन में तो होना ही चाहिए सर, हायर एजुकेशन में भी प्रतिनिधित्व बहुत कम है। और जहाँ तक रही सर जातिगत जनगणना की बात सर, तो वो तो होना ही चाहिए, इसलिए कि जब तक ये नहीं पता चलेगा कि इस जाति के लोग कितने संख्या में सरकारी नौकरियों में, बड़े पदों पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे जहाँ भी है कि नहीं है, कि बस उसके नाम पे राजनीति पिछले 75 सालों से सेकी जा रही है सर, उसके एक स्कैन हो जाएगा, उसका एक्सरे हो जाएगा। तो सर इसके लिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। और आपने कहा सर कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, सर अगर जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो ये हमारा देश विकास नहीं कर सकता है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये प्रदीप कुमार हैं, राहुल गांधी ने इनसे बातचीत किया है। जो संवाद कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, ये इकलौते छात्र हैं अम्बेडकर छात्रावास के जिनके साथ राहुल गांधी ने बातचीत की, और इन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं ख़ासतौर पर दलितों और आदिवासियों के शिक्षा के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए, उस पर इन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है। राहुल गांधी की बातों पर इन्हें भरोसा है और इन्हें लगता है कि आने वाले समय में ये तमाम मुद्दे जो हैं वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बिहार में भी और देश में भी बन सकता है। कैमरामैन गंगा के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।